बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुश्री कक्षा 5 का पाठ गगनमल और गुलगुले। परिश्रम का फल मीठा ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपना कोई लक्ष्य साधना हो तो परिश्रम करना ही पड़ता है। परिश्रम का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में गगनमल नामक कोए को चिड़िया से मीठे गुलगुले लेने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा और किस प्रकार अन्य पशु पक्षियों ने उसकी मदद की, यही इस एकांकी में दिखाया गया है। समाज में एक दूसरे की मदद करने की भावना विकसित करता यह एकांकी सहज ही बहुत कुछ सिखा जाता है। पाठ का सारांश। यह पाठ हमें परिश्रम करने और एक साथ मिलकर रहने का संदेश देता है। इस पाठ में गगनमल नाम का एक कौआ गुलगुले खाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और सभी के पास जाकर मदद मांगता है। उसकी इस मेहनत में बाकी सब भी उसका पूरा साथ देते हैं। अंत में उसे गुलगुले खाने को मिलते हैं। जिस प्रकार उसकी मित्र चिड़िया उसे कहती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। कठिन शब्दों के अर्थ। छल्ला अंगूठी के आकार की गोलाकार वस्तु। फुदकता खुशी में उछलता कूदता। ग्रामीण गांव में रहने वाला। परिवेश वातावरण। तुकबंदी तुक मिलाने की क्रिया। कुश्ती मल्ल युद्ध। विकनेस कमजोरी। वेट इंतजार। मनोरथ अभिलाषा। सिद्ध सफल। बावला पागल। हसिया फसल काटने का औजार। रईस अमीर। पाठ का बोध। किसकी लार टपक पड़ी और क्यों? चिड़िया को गुलगुले खाते देख गगनमल की लार टपक पड़ी। मुंह पर मिट्टी कैसे लगी होगी? छल्ले से खेलते वक्त मुंह पर मिट्टी लगी होगी। चिड़िया ने गगनमल को कुएं पर जाने को क्यों कहा? चिड़िया ने गगनमल को कुएं पर जाकर अपना मुंह धोकर आने को कहा, क्योंकि उसके मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी। किसके सींग की ज़रूरत थी और क्यों? मिट्टी खोदने के लिए हिरन के सींग की ज़रूरत थी। कुत्ते के साथ किसने कुश्ती लड़ी? कुत्ते के साथ हिरन ने कुश्ती लड़ी। लघु उत्तरीय प्रश्न। लिखिए क्या कहा गगनमल ने मिट्टी के टीले से। टीले टीले तुम टीला मल हम गगनमल। तुम दो मिट्टल्ला बने घड़ल्ला। भरे पनल्ला धुले मुखल्ला। खाए चिड़ी के गुलगुले मटकावे छल्ला। अगला है कुएं ने गगनमल से। अरे यह क्या पनल्ला मुखल्ला कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। गगनमल ने चिड़िया से। चिड़िया रानी बड़ी सिहानी, मुझे गुलगुले दे दो रानी। हिरन ने गगनमल से। कहो भाई क्या बात है? गाय ने गगनमल से। अरे गगनमल, दूध कहाँ से दूं तुझे? मैं तो खुद भूखी हूँ। पहले मेरे लिए घास लाओ, घास खाऊंगी। पेट में कुछ जाए तभी तो दूध दूंगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गगनमल ने घास से क्या कहा और घास ने क्या जवाब दिया? गगनमल ने घास से कहा कि घास तुम मुझे घास दो, घास खाकर गाय दूध देगी, दूध कुत्ता पिएगा, फिर वह हिरन से लड़ेगा, उसका सींग टूटेगा, उससे मिट्टी खुदेगी, फिर घड़ा बनेगा, उसमें मैं पानी भरूंगा और अपना मुंह धोकर गुलगुले खाऊंगा और छल्ला मटकाऊंगा। इस पर घास जवाब देती है कि हंसिया ला और मुझे काटकर ले जा। जब गगनमल कुत्ते के पास गया तब कुत्ते ने गगनमल से क्या कहा? कुत्ते ने गगनमल से कहा कि वह कल से भूखा है, उसके अंदर ताकत नहीं है, मुझे दूध ला कर दो तब मुझ में ताकत आएगी। हिरन ने किसके साथ कुश्ती लड़ी और क्यों? हिरन ने कुत्ते के साथ कुश्ती लड़ी इसलिए क्यों, ताकि गगनमल को उसका सींग मिल सके, जिससे गगनमल मिट्टी खोदकर उससे घड़ा बनाए और उसमें पानी भरकर अपना मुंह धो सके। मीठे गुलगुले खाने के लिए गगनमल किस किस के पास गया? मीठे गुलगुले खाने के लिए गगनमल कुएं, कुम्हार, मिट्टी के टीले, हिरन, कुत्ता, गाय और घास के पास गया। यह एकांकी क्या संदेश दे रही है? अपने शब्दों में लिखिए। यह एकांकी परिश्रम करने का संदेश दे रही है। परिश्रम का फल मीठा होता है और परिश्रम द्वारा हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गायें अरे गगनमल दूध यहाँ से लेकर सिद्ध हो जाते हैं, आपकी पुस्तक में दिया गया है। प्रश्न है, गगनमल दूध के लिए किसके पास जाता है? गायें। घास खाऊंगी तो दूध दूंगी, किसने किससे कहा? गाय ने कौवे से। किसने कहा था गाय को हरी घास खिलाने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं? पंडित जी ने। कौन स्वयं को भूखा बता रहा था? गाय। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। कुछ क्रिया शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य के करने या किसी घटना के पूरे होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है लाओ, दो, दौड़ो, रुको। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो आपने अपनी पुस्तक में से छांट कर लिखने हैं। जैसे देखो, आओ, खाना लाओ, दूंगा, जाओ, दू, सुनो, उठो, ले जा। आगे है वचन बदलकर लिखिए और मौखिक वाक्य बनाइए। चिड़िया चिड़िया, कुत्ता कुत्ते, गाय गायें, टीला टीले, घड़ा घड़े, कुआं कुएं। तीसरा है संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, राम, प्रेम। अब पाठ से लगभग 10 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। कौआ, गगनमल, गुलगुले, कुआं, हिरन, कुत्ता, गाय, कुम्हार, दूध, पंडित, माता। तो ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। तो अभी हम आगे करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गगनमल, चिड़िया, कुत्ता, गुलगुला। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? गगनमल। जातिवाचक संज्ञा, चिड़िया, गाय, कुत्ता। तो ये सभी ही जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका उत्तर होगा सभी। भाववाचक संज्ञा, दूध, गुलगुला, परिश्रम, सुबह। तो परिश्रम उत्तर है भाववाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक संज्ञा, घास, दूध, सींग, घड़ा। तो इसका उत्तर है दूध। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।